जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में सुबह हुई, हवा प्रत्याशा के साथ घनी हो गई। महाभारत का महान युद्ध, एक संघर्ष जो राजवंशों और धर्म के भाग्य का फैसला करेगा, अपने सबसे भीषण चरण में था। पहना हुआ योद्धाओं में अर्जुन, अद्वितीय तीरंदाज और इंद्र का पुत्र, तैयार खड़ा था। उसका रथ भगवान कृष्ण, उनके मार्गदर्शक और सारथी के अलावा और कोई नहीं चला रहा था। इस दिन जो विशिष्ट घटना सामने आई, वह इतिहास के इतिहास और धार्मिकता की तलाश करने वालों के दिलों में हमेशा अंकित रहेगी। यह वह दिन था जब अर्जुन ने जयद्रथ का सामना किया था। सिंधु के राजा जयद्रथ को भगवान शिव से एक वरदान मिला था। वह अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों के खिलाफ एक दिन के लिए अजेय रहेगा। इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए जयद्रथ ने अन्य पांडवों को रोककर और युवा योद्धा को एक विश्वासघाती संरचना में फंसाकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुखी और क्रोधित अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने कसम खाई कि वह अगले सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेगा या वह खुद को जलाएगा। इस व्रत ने एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार किया, जिसमें पांडवों का भाग्य अधर में लटक गया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, जयद्रथ को योद्धाओं की एक दुर्जय श्रृंखला द्वारा संरक्षित किया गया, जिसमें द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान कौरव नायक शामिल थे। कौरव किसी भी कीमत पर जयद्रथ की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे, यह जानते हुए कि अर्जुन का व्रत पांडवों के लिए जीवन और मृत्यु का विषय था। युद्ध तीव्र था, जिसमें अर्जुन ने एक दिव्य बवंडर की तरह कौरवों की पंक्तियों को काट दिया। उनके तीर उनके अटूट संकल्प द्वारा निर्देशित थे। कृष्ण, जो हमेशा रणनीतिकार थे, ने उनके रथ को दिव्य कौशल के साथ चलाया। कौरव सेनापतियों द्वारा तैनात हर रणनीति का मुकाबला किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लड़ाई और भी तेज होती गई। अर्जुन को अपने बेजोड़ कौशल के बावजूद जयद्रथ तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण लगा, जो रणनीतिक रूप से तैनात थे और भारी सुरक्षा में थे। सूर्यास्त के करीब आते ही पांडवों के बीच तनाव स्पष्ट था, जिस पर अर्जुन के अंधेरे बादल की तरह लटकते हुए खो जाने की संभावना थी। दिन के अंतिम क्षणों में जैसे ही सूर्य क्षितिज की ओर झुकता है, कृष्ण ने अर्जुन की पीड़ा और कौरवों की चालाकी को देखकर एक दिव्य भ्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्थायी रूप से ग्रहण बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूरज अस्त हो गया हो। यह मानते हुए कि वह दिन समाप्त हो गया है, कौरव यह सोचकर खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन की प्रतिज्ञा को विफल कर दिया है। भ्रम और उत्सव के उस क्षण में जयद्रथ राहत और जिज्ञासा में अर्जुन की अनुमानित हार को देखने के लिए आगे आए। इस महत्वपूर्ण क्षण पर कब्जा करते हुए कृष्ण ने अपने भ्रम को दूर करते हुए खुलासा किया कि सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपना ध्यान अटूट रखते हुए और अपने धनुष को तैयार रखते हुए एक शक्तिशाली तीर छोड़ा। यह दिव्य भाग्य द्वारा निर्देशित युद्ध के मैदान में सीटी बजाता रहा और जयद्रथ पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर तुरंत काट दिया गया। पांडवों ने राहत और विजय प्राप्त की, जबकि कौरव निराशा में डूब गए। अर्जुन उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए न्याय और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के रूप में खड़े थे। यहाँ तक कि दुर्गम बाधाओं के बावजूद भी अर्जुन के हाथों जयद्रथ की मृत्यु की घटना महाभारत में एक महत्वपूर्ण क्षण से कहीं अधिक है। यह दृढ़ संकल्प की शक्ति, धार्मिक प्रतिज्ञाओं के महत्व और ईश्वरीय हस्तक्षेप का एक वसीयतनामा था, जो अक्सर इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देता है। इसने एक योद्धा के रूप में अर्जुन के कौशल और अपने उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट भक्ति को उजागर किया, जिससे महाकाव्य के महानतम नायकों में से एक के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई।